भारत से निकलकर विदेशी धरती पर गूंज रहे हैं जय श्री राम और हरे कृष्णा के नारे। विदेशों में तेजी से फैल रहा है हिंदू धर्म, क्या है वजह? आखिर क्यों भारतीय युवा अपने ही धर्मों से हो रहा है दूर? वो कौन कौन सी विदेशी हस्तियां हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया? क्या सनातन धर्म ग्लोबली सुपीरियर बन रहा है? आखिर क्या है फॉरेन कंट्रीज में सनातन के बढ़ते क्रेज का कारण? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। सबसे पहले आपको ये क्लिप दिखाते हैं, जाने माने यूट्यूबर और भारतीय जो अपने ही कल्चर का मजाक उड़ा रहे हैं। अब भारत के यूथ को देखिए जिन्होंने ये पता है कि कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट कहां हो रहा है, लेकिन हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की पहचान महाकुंभ कहां हो रही है इन्हें ये पता नहीं। एक तरफ जहां भारतीय जो अपनी ही संस्कृति और अपने ही धर्म का मजाक बनाने से पहले, उसकी निंदा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज से हिंदू धर्म के चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विदेशी लोग हिंदू धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसे मान रहे हैं और कई विदेशी तो भारत आकर हिंदू धर्म से इतने प्रभावित हुए कि वो हिंदू धर्म को अपना भी चुके हैं। विदेशी लोगों के बीच हिंदू धर्म का क्रेज किस लेवल पे जा पहुंचा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रयागराज में सजे महाकुंभ में देखने को मिला, जहां 26 फरवरी यानी कि आखिरी शाही स्नान तक 15 लाख से भी ज्यादा फॉरेनर्स ने गंगा में डुबकी लगाई। ये सभी हिंदू धर्म से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उसकी तारीफ करते नहीं थके। कुछ ने कहा कि वो गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कुछ शिव श्रुत सुनाकर हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था जाहिर कर रहे थे। कई विदेशी तो सनातन के भक्त हो गए और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए हिंदू धर्म अपना लिया। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के प्रति ये लगाव सिर्फ आम विदेशियों में ही देखने को मिल रहा है, बल्कि वेस्टर्न सेलिब्रिटीज ने भी हिंदू धर्म को एम्ब्रेस यानी इसे अपनाया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। हाल ही में भारत में हुए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन भी कॉन्सर्ट के बाद महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जीन्स टी शर्ट नहीं बल्कि भगवा रंग के सनातनी कपड़े पहने। और ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने हिंदू धर्म से लगाव दिखाया हो, बल्कि उनके गाने में हिंदू धर्म और भारत का जिक्र हमेशा सुनने को मिलता है। इवन कुछ लोगों ने तो क्रिस के ऊपर आरोप लगाए थे कि वो अपने गानों में भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के रूप में बताने की कोशिश करते हैं, जबकि क्रिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी अपने गानों में भारत और हिंदू धर्म की झलक पेश करते हैं। हाल ही में हुए अपने कॉन्सर्ट में तो उन्होंने जय श्री राम और हरे कृष्णा जैसे नारे खुलकर गाए थे। क्रिस अकेले नहीं है जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, बल्कि द बीटल्स बैंड के गिटारिस्ट जॉर्ज हैरिसन खुद को भगवान कृष्ण का भक्त बताते हुए नजर आते थे। वो कई बार कृष्ण की पावर को भी बताते हुए देखे गए थे। वहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी खुद को भगवान कृष्ण के करीब बताते हैं और इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं। वह कई मौके पर हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था जाहिर कर चुके हैं और आप सभी ने RS1 के नाम तो सुने ही होंगे, जो अमेरिका के जाने माने रैपर हैं और यूथ के वन ऑफ द फेवरेट रैपर्स में से एक हैं। वो भी खुद को कृष्ण भक्त कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और जब मौका मिलता है श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं। इसके अलावा सिल्वेस्टर स्टोलन तो हिंदू धर्म में इतनी आस्था रखते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के मौत के बाद उसका श्राद्ध हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हरिद्वार में आकर किया। विल स्मिथ जो एक अमेरिकन एक्टर और रैपर हैं, वो भी हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। वो भगवान शिव को सबसे ज्यादा मानते हैं और विल स्मिथ ने न सिर्फ हरिद्वार में जाकर मां गंगा की आरती की, बल्कि वो कई बार भगवान शिव की पूजा करते हुए देखे गए हैं। वहीं अमेरिकन एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स तो हिंदू धर्म को एक्सेप्ट भी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो हिंदू धर्म की प्रैक्टिस भी करती हैं। वो रोजाना योग, पूजा पाठ और हिंदू धर्म से जुड़े दूसरे कार्य करती हैं। वे कई मौकों पर हिंदू धर्म की तारीफ भी कर चुकी हैं। अमेरिका से बाहर निकलें तो स्पेनिश एक्टर, जिन्हें आप मनी हेस्ट में देख चुके होंगे, वो भी हिंदू धर्म से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती हैं और हमेशा भगवान गणेश की तस्वीर अपने साथ लेकर चलती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस्थर एकेबो की।
इसी तरह कई देश के कई सेलिब्रिटीज, आम लोग, राजनीतिज्ञ हिंदू धर्म को न सिर्फ समझते हैं बल्कि इसे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और इसे अपना भी रहे हैं। योग, जिसे सनातन की पहचान माना जाता है, उसे भारत में भले ही कम से कम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन विदेशी धरती पर योग ने पैर पसार लिए हैं। अमेरिका में 1893 के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने पहली बार लोगों के सामने इसे रखा था। उसी अमेरिका में आज 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग योग करते हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, साउथ अफ्रीका, घाना जैसे तमाम देश जहां योग किया जा रहा है, मेडिटेशन किया जा रहा है, लोग हिंदू धर्म के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इन सब की वजह भ्रम, बहकना, जबरन धर्म परिवर्तन करवाना नहीं, बल्कि वजह है सनातन की पवित्रता, इसकी सच्चाई। क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा रिलीजन है, यानी एक ऐसा धर्म है जो किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता, जो किसी से भी ये नहीं कहता कि हिंदुत्व प्रैक्टिस करने के लिए, पूजा करने के लिए, नदी में डुबकी लगाने के लिए या हरे कृष्णा कहने के लिए तुम्हें हिंदू होना ही पड़ेगा। बल्कि यहाँ हर किसी को अपनी आस्था और अपनी स्वतंत्रता को फॉलो करने की पूरी आजादी है। हिंदू धर्म ना तो ये कहता है कि वो सबसे बड़ा है और ना ये कहता है कि दूसरे धर्म फिरंगी हैं, बल्कि ये तो जीवन को आधार देता है जिसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। हर किसी को हिंदू धर्म को समझने की इजाजत दी जाती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज के हिंदू धर्म का बोलबाला लगातार बढ़ता जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग न सिर्फ इसे समझ रहे हैं बल्कि इसकी शक्ति के आगे नतमस्तक भी हो रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है जब मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च की जिसमें हिंदू ग्रंथों को भी शामिल किया गया और एक्सपर्ट्स ने ये पाया कि न्यूटन, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा और महान वैज्ञानिक माना जाता है, उन्होंने जो लॉज बताए वो सभी नियम, लॉज तो हिंदू धर्म में न्यूटन के पैदा होने से भी 250 साल पहले से लिखे गए थे। इसी तरह रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने जब हिंदू ऋषि सुश्रुत के ग्रंथ को पढ़ा, उनके बारे में जाना, तो उन्हें समझ में आया कि सर्जरी का असली इन्वेंटर कोई और नहीं बल्कि ऋषि सुश्रुत ही थे। इसलिए कॉलेज के बाहर बाकायदा ऋषि सुश्रुत की मूर्ति लगाई गई, जिसके नीचे बोर्ड पर लिखा गया है, यही है फादर ऑफ सर्जरी। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट में से एक ने तो यहां तक कहा कि हिंदू धर्म मॉडर्न साइंस का भी बाप है, क्योंकि हिंदू धर्म में जितने भी टाइम स्केल्स हैं, जितनी भी डेट्स, एस्ट्रोलॉजिकली घटनाएं और प्लैनेट्स हैं, वो बिल्कुल मॉडर्न साइंस से मैच करती हैं। यानी कि मॉडर्न साइंस ने जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके इतनी मिशनरीज के बाद स्पेस को समझा, उसे हिंदू ने बिना किसी खास मशीन, इक्विपमेंट के कई हजारों साल पहले ही समझ लिया था। कार्ल सैगन जैसे महान वैज्ञानिक तो वेदों में दर्ज कॉस्मॉस के बारे में पढ़कर इतने शॉक्ड हुए कि उन्होंने इस पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री ही बना ली। और जाहिर है कि जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ी हस्तियां हिंदू धर्म का प्रचार कर रही हैं, उसकी बात कर रही हैं, तो आम लोगों में भी इसको लेकर दिलचस्पी बढ़ेगी ही। इसलिए भी वेस्टर्न कंट्रीज में हिंदू धर्म का बोलबाला ज्यादा हो रहा है। इसका एक और कारण है इस्कॉन जैसे हिंदू संगठन जो विदेशों में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस्कॉन के अनेकों मंदिर जो विदेशों में लोगों को सनातन से जोड़ने का काम कर रहे हैं, बच्चों को हिंदू धर्म का ज्ञान दिया जा रहा है और बड़ों को इसके बारे में बताया जा रहा है। इस्कॉन के कारण आज कई हजार विदेशी हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हुए सड़क पर मंजीरा बजाते, नाचते गाते नजर आते हैं, जो वाकई गर्व की बात है, खासकर उस देश के लिए जिसे कभी सिर्फ एक गुलाम देश समझा जाता था और जहां के हिंदू धर्म को आडंबर माना जाता था। हिंदू धर्म के फैलने का एक और कारण है भारत की तेजी से बढ़ती ग्लोबली पहचान, बनती अर्थव्यवस्था भी, जिस वजह से भारत दुनिया भर में पहचाना जा रहा है। और इसी बीच भारत सॉफ्टली धीरे धीरे अपने धर्म का भी प्रचार कर रहा है। एक तरफ जहां विदेशी धरती से हिंदू धर्म की इतनी शानदार तस्वीरें सामने आती हैं, वहीं अपने भारत में कई ऐसे लोग हैं जो खुद को हिंदू धर्म से कटा हुआ समझते हैं, यहां तक कि इसका मजाक बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ये हिंदू धर्म हिंदुओं को बुरा भला कहना कूल समझने की निशानी समझते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये महाशय, जो अपने ओपन माइक की आड़ में रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ और हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हिंदू धर्म की निंदा करने वाले संसद में भी बैठे हैं। इसी तरह पूरे भारत के कई लोग हैं जो हिंदू धर्म को शेम मानते हैं और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना कूल समझते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी को नकल करने पर हम सिर्फ कॉपी कैट कहलाएंगे?
क्या हमें भी विदेशियों की तरह हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करना चाहिए? इसकी गहराई को नहीं समझना चाहिए? आप खुद सोचिए, जो मॉडर्न साइंस आज कह रहा है वो हमारे हिंदू ऋषि मुनियों ने कई हजारों सालों पहले कह दिया था। तो कौन महान हुआ? जब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।